'Cause I just wanna go to the deep end. I just wanna go. हे गाइस, कैसे हैं आप सब। आज के इस वीडियो में फ्रेंड्स हमारे पास आ चुका है आईटेल का विजन 2 और इस वीडियो में फ्रेंड्स मैं आपको बताने वाला हूँ इस फ़ोन की टिप्स एंड ट्रिक्स और बेस्ट अमेजिंग फीचरों के बारे में जो कि हिडन होने वाले हैं और आप उनका यूज़ करेंगे तो आपका फ़ोन काफ़ी अमेजिंग होने वाला है। मतलब कि आप काफ़ी अमेजिंग तरीके से अपने फ़ोन को यूज़ कर पाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना टाइम वेस्ट करते हुए आज वीडियो शुरू करते हैं। करना क्या फ्रेंड्स, आपके फ़ोन में जो आपकी स्क्रीन है इसको आप कस्टमाइज़ करना चाहते हैं तो उसके लिए क्या करना है फ्रेंड्स, आपको टैप एंड होल्ड करना होता है स्क्रीन पर और यहाँ पर ऑप्शन देखने को मिल जाता है मेनू का। इस पर क्लिक करके आपको देखने को मिलता है जेस्चर सेटिंग, या आने के बाद आपको देखने को मिलता है स्लाइड अप ऑन लॉन्चर। इस पर क्लिक करके आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं, अपनी नोटिफिकेशन बार लगा सकते हैं, क्विक सर्च लगा सकते हैं। ये आप अपने हिसाब से यहाँ पे सेट कर सकते हैं। मतलब कि जैसे कि आप यहाँ पे इस तरीके से करते हैं तो आपको जो सर्च बार आता है इसको आप चेंज करा सकते हैं। यहाँ पे आप अपने हिसाब से वो सेलेक्ट कर सकते हैं जो कि मैंने अभी आपको बताया था। यहाँ पे आने के बाद कुछ और भी ऑप्शन आपको देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि आप कुछ और एक्सेस कराना चाहते हैं जिसके 2 फिंगर से यहाँ पे अभी आपका ब्लैंक है, इसको लगाने के लिए इस पर क्लिक करना है और यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा जिसके स्टार्ट ऐप और इसके बाद वॉइस सर्च वगैरह। ये आप अपने हिसाब से इस तरीके से सेलेक्ट करके आप 2 फिंगर से कुछ भी लगा सकते हैं। जब हम 2 फिंगर से अप करेंगे इसको इस तरीके से तो हमारा कुछ और भी ओपन हो जाता है। जैसे कि हमने क्विक सर्च बार लगाया था तो आ चुका है क्विक सर्च बार। इस तरीके से आप अपने हिसाब से उसका सिलेक्शन कर पाते हैं। अब फिर से आपको वहीं जाना है, मेनू में जाना है और यहाँ पर आपको देखने को मिलता है स्विच। इस पर क्लिक करके आपकी जो डिज़ाइन है जो आपकी स्क्रॉल करते हैं तो आपको एक डिज़ाइन नज़र आती है स्क्रीन पे, वो आप यहाँ से आने के बाद सेलेक्ट कर सकते हैं इसको। तो अभी आपके देख सकते हैं इस तरीके से आपको डिज़ाइन नज़र आ जाती है। तो इस तरीके से आपका जो एनिमेशन है आप अपने हिसाब से इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके फिर से आपको वहीं जाना, आपका जो आइकन साइज़ है इसको आप छोटा बड़ा कर सकते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं आपको यहाँ पे स्क्रीन पे इस तरीके से नज़र आ जाता है, अपने हिसाब से इसको आप सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद आपको जो डेस्कटॉप ग्रिड है इसको छोटा बड़ा कर सकते हैं, ये भी आपको सिलेक्शन फ़ोन में देखने को मिल जाता है। इसके बाद यहाँ पर देखने को मिलता है आपको स्क्रॉलिंग डायरेक्शन A to Z। इस पर क्लिक करके आप 2 ऑप्शन देखने को मिल जाता है, मतलब आपको हॉरिजॉन्टल भी आपको इस फोन में देखने को मिल जाता है। इस पर क्लिक करके अब आपके फ़ोन में जो एप्लीकेशन है वो इस तरह यहाँ पे अपने एप्लीकेशन को यहाँ पे चेंज करा सकते हैं। अभी आपके एप्लीकेशन इस तरीके से चेंज हो रहे थे, अब यहाँ पे इस तरीके से आप इनको चेंज करा सकते हैं। इसके बाद और भी ऑप्शन है यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं, काफ़ी अमेजिंग फीचर है इस फोन में आपको देखने को मिलते हैं। वहीं आना है आपको, यहाँ पे देखने को मिलेगा टेक्स्ट कलर। इस पर क्लिक करके आप अपने हिसाब से जो आपके एप्लीकेशन है उसका जो कॉन्टैक्ट होता है, मतलब आपका जो नाम होता है एप्लीकेशन का, उसको अपने हिसाब से यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। जो भी कलर वगैरह आप लगाना चाहें इस तरीके से सेलेक्ट कीजिए यहाँ पे और ओके कर दीजिए। आप डेस्कटॉप पे आएंगे तो आपको उस तरीके का यहाँ पे कलर हो जाएगा। इसके बाद फिर से फ्रेंड्स आपको वहीं जाना है और यहाँ आने के फ्रेंड्स आपको फिर से देखने को मिल जाता है इस पर क्लिक करके कुछ ऑटो वगैरह, और ये अपने हिसाब से आप इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। इस फोन में आपको स्मार्ट अरेंज का भी ऑप्शन देखने को मिल जाता है। जब आप इस पर क्लिक करके इसको ओके कर देंगे तो आपके फ़ोन के जैसे कि मान लीजिए कोई गेमिंग वगैरह एप्लीकेशन है वो एक जगह हो जाएंगे और जो आपके सोशल मीडिया एप्लीकेशन है वो एक तरफ हो जाएंगे, एक तरफ से आपके जो फोल्डर हैं वो ऑटोमेटिक क्रिएट इस तरीके से हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स काफ़ी अमेजिंग फीचर्स इस फोन के अंदर आपको देखने को मिल जाते हैं। अब फ्रेंड्स यहाँ से हम थोड़ा सा बैक आ जाते हैं। यहाँ पर आपको बैक आएंगे तो आपको देखने को मिलेगा थीम्स। इस पर क्लिक करके अपने थीम वगैरह आप चेंज करा सकते हैं इस फोन के अंदर। तो डायरेक्ट आपको थीम का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। वॉलपेपर वगैरह चेंज कराना चाहते हैं तो यहाँ पे आना है मी पे और माई वॉलपेपर जाना है और यहाँ पे आपको कई वॉलपेपर देखने को मिल जाएंगे इस फोन में। इस तरीके से इस पर क्लिक करके आप बहुत आसानी से सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद आपको बजट्स वगैरह सेट करने हैं स्क्रीन पे, तो टैप एंड होल्ड कीजिए, यहाँ बजट दिखता है। इस पर क्लिक करके आप किसी भी एप्लीकेशन के यहाँ पे बजट अपने स्क्रीन पर लगा सकते हैं। टैप एंड होल्ड कीजिए, इस तरीके से आपके बजट्स यहाँ पे ऐड हो जाते हैं। इसके बाद आपको ऑप्शन देखने को मिल जाता है वॉलपेपर। सिंपल आप वॉलपेपर यहाँ से भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पे आने के बाद इस तरीके से आपको देखने को मिल जाते हैं कई वॉलपेपर, और ऑनलाइन वगैरह आप डाउनलोड करना चाहते हैं वो भी आपको ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। अब चलिए फ्रेंड्स आपको बताते हैं कुछ स्मार्ट फीचरों के बारे में इस फोन के। तो उसके लिए चलते हैं फ्रेंड्स फ़ोन की सेटिंग के अंदर और यहाँ पे आने के बाद आपको नीचे की तरफ आना है और यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा सिक्योरिटी। तो सिक्योरिटी में आ जाएंगे और सबसे पहले आपको इस फोन में फिंगरप्रिंट अपना सेट करना होता है। तो फिंगरप्रिंट सेट करने के बाद आपको यहाँ पे आना है और यहाँ आने के फ्रेंड्स आपको देखने को मिल जाएगा टैग के फोटो, मतलब आप अपने फिंगरप्रिंट से इस फोन के अंदर फोटो के लिए क्लिक कर सकते हैं। इसके बाद अपने कॉल को भी आप आंसर करा सकते हैं अपने फिंगरप्रिंट से, ये भी आपको ऑप्शन देखने को मिल जाता है। ये आपके ऑप्शन डिसेबल होंगे, या आने के बाद आपको इनेबल कराने हैं। इस तरीके से इनेबल करा के आप अपने अलार्म को स्टॉप करा सकते हैं अपने फिंगरप्रिंट से ही। इस तरीके से आपको इस फोन में फिंगरप्रिंट के एक्सेस करने के ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। इसके बाद यहाँ पे बात करी जाए इस फोन की स्मार्ट पिनिंग की, तो इस फोन में आपको स्क्रीन पिनिंग भी देखने को मिल जाता है। यहाँ से इनेबल करा दीजिए इसको, तो आपका जो स्मार्ट पिनिंग है वो किस तरीके से काम करेगा। इसको पिन करने के लिए फ्रेंड्स आपको यहाँ पे रिसेंट वाला बटन क्लिक करना होगा और यहाँ पे आपको आइकन देखने का इस तरीके से इस पर क्लिक करना है। अब पिन का एक आइकन आपको देखने को मिल ही जाता है, इस पर क्लिक करके आप यहाँ पे पिन कर सकते हैं इस एप्लीकेशन के लिए। तो आपका ये एप्लीकेशन पिन हो जाएगा, तो आप यहाँ पे किसी भी एप्लीकेशन का यहाँ पे यूज़ नहीं कर पाएंगे। इसको इस तरीके से क्लिक कर सकते हैं। गेट इट पर क्लिक करेंगे, अब यहाँ से बैक करेंगे तो ये बैक नहीं हो सकता। इसको बैक करने के लिए दोनों फिंगर से इस तरीके टैप करेंगे तो आपका ये बैक होना शुरू हो जाएगा।
अब उसके बाद फ्रेंड्स हम फिर से सेटिंग में चलते हैं और यहाँ पे आपको अगर OTG कनेक्ट करना है इस फोन के अंदर तो ये क्या करना है फ्रेंड्स, आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे कनेक्टेड डिवाइस, इस पे आपको क्लिक करना है और यहाँ आपको देखने को मिलता है OTG। इस पे इस तरीके से इनेबल करा के आप OTG को शेयर करा सकते हैं। इस फोन में आपको स्क्रीन कास्ट का भी ऑप्शन देखने को मिल जाता है, मतलब आप स्क्रीन शेयर करना चाहते हैं टीवी वगैरह के लिए तो ये भी ऑप्शन इस फोन में आपको देखने को मिल जाता है। इसके बाद यहाँ पे बात की जाए यहाँ पे ऐप नोटिफिकेशन की, तो यहाँ पे क्लिक करके आप अपने हिसाब से मैनेज करा सकते हैं अपनी नोटिफिकेशन वगैरह के लिए। अब फोन में आपकी बैटरी परसेंटेज शो नहीं, इसलिए बैटरी में जाने के बाद आपको देखने को मिल जाता है बैटरी परसेंटेज। यहाँ पे आने के बाद इसको इनेबल करा के आप बैटरी परसेंटेज को शो करा सकते हैं। इसके बाद आपको फ्रेंड्स बैक आने का देखने को मिलता है डिस्प्ले में आ जाना है आपको और यहाँ आपको देखने को मिलता है ब्राइटनेस लेवल और इस फोन में आपको देखने को मिल जाता है आई केयर। इस पर क्लिक करके आप अपने हिसाब से सेलेक्ट कर सकते हैं अपनी जो आई केयर है उसकी सेंसिटिविटी, मतलब आपकी जो आई केयर है उसकी जो लाइट है उसको आप कितना कम ज़्यादा रखना चाहते हैं वो आप यहाँ पे आने के बाद इसको सिलेक्शन कर सकते हैं। तो यहाँ पे आने के बाद ये सब आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। इसको शेड्यूल वगैरह करना चाहते हैं तो इस पर क्लिक करके आप यहाँ पे शेड्यूल भी इसको कर सकते हैं। तो ये आप अपने हिसाब से इसका सिलेक्शन कर पाएंगे। इसके बाद ये फ्रेंड्स यहाँ से थोड़ा सा बैक आएंगे, इस फोन में आपको देखने को मिलता है स्मार्ट ब्राइटनेस का ऑप्शन, ये आपका इनेबल है तो आपकी जो ब्राइटनेस है वो ऑटोमेटिक आपकी सेट होती रहेगी। इसके बाद आपको देखने को मिल जाता है इस फोन के अंदर डार्क मोड भी, यहाँ पे आने के बाद आप इस फोन को अपना डार्क मोड सेट कर सकते हैं तो ये आप अपने हिसाब से इसका सिलेक्शन भी कर पाएंगे। इसके बाद आपको देखने को मिलता है स्क्रीन टाइम आउट, इसको आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। और इसके बाद यहाँ पे बात की जाए तो यहाँ पे आपको नीचे की तरफ देखने को मिलेगा ऑटो स्क्रीन, इसको इनेबल करा के आप अपने फ़ोन की जो स्क्रीन है उसको किधर भी रोटेट करा पाएंगे। तो देख सकते हैं हमारा फ़ोन जो रोटेट होना शुरू हो चुका है इस तरीके से, ये आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। फ़ोन का साइज छोटा बड़ा करना चाहते हैं तो ये भी ऑप्शन आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है, ये भी आप छोटा बड़ा यहाँ पे कर सकते हैं अपने फ़ोन का साइज। अब इसके बाद आपको देखने को मिल जाता है फ्लैश नोटिफिकेशन, आप अपने फ़ोन की जो फ्लैश लाइट है मतलब उसको भी आप नोटिफिकेशन में यहाँ पे काम करा सकते हैं। इनेबल करा के आपकी फ्लैश लाइट में आपकी नोटिफिकेशन जो फ्लैश लाइट है बैक फ्लैश लाइट है ये आपकी काम करना शुरू कर देती है। इसके बाद आपको देखने को मिल जाता है इस फोन के अंदर लॉक स्क्रीन डिस्प्ले, इस पर क्लिक करके आप अपने हिसाब से सेलेक्ट कर सकते हैं आपकी लॉक स्क्रीन नोटिफिकेशन के लिए कि आपको किस टाइप की लॉक स्क्रीन नोटिफिकेशन चाहिए, ये आप सेट कर सकते हैं। और लॉक स्क्रीन पर कोई मैसेज वगैरह आप डालना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ पे लगा सकते हैं। लॉक स्क्रीन मैसेज पर क्लिक कीजिए और यहाँ पे आप कोई नंबर वगैरह आप सेट कराना चाहते हैं, जैसे कि आपको नंबर वगैरह अपना याद नहीं रहता तो आप इस तरीके से नंबर सेलेक्ट कर दीजिए और यहाँ पे सेव कर दीजिए। अब लॉक स्क्रीन करेंगे तो आपके लॉक स्क्रीन पे ये नंबर आपको शो होना शुरू हो जाता है, तो यहाँ पे आपको नंबर ये शो हो चुका है। इस तरीके से आप कोई मैसेज और भी डाल सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ से थोड़ा सा बैक आ जाते हैं और फिर से बैक आते हैं। यहाँ पे आपको देखने को मिलता है सिस्टम नेविगेशन, बटन को लिए हाइड करना चाहते हैं तो सिस्टम नेविगेशन पर आने के बाद आपको देखने को मिलता है जेस्चर नेविगेशन, इस पर क्लिक करके आप अपने बटनों को यहाँ पे हाइड करा सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे बात की जाए थोड़ा सा बैक आना है फिर आपको, और इसके बाद आपको आ जाना है यहाँ पे थीम एंड लॉक स्क्रीन पर। इस पे आने के बाद फ्रेंड्स अपनी थीम वाल पर जो कि मैंने आपको पहले ही बताया था यहाँ पे आप सेट कर सकते हैं डायरेक्ट। यहाँ से बैक आके आपको देखने को मिलेगा साउंड, इस पर क्लिक करके अपनी जो आपकी साउंड है रिंगटोन वगैरह ये आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। इसके बाद हम नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पे आपकी जो टच का साउंड वगैरह है या टच साउंड वगैरह है यहाँ पे आने के बाद आप इसको सेलेक्ट कर सकते हैं, यहाँ से बंद कर सकते हैं, चालू भी कर सकते हैं। अगर आप इस फोन के अंदर स्क्रीनशॉट को लेना चाहते हैं तो वो भी आपको 3 फिंगर से स्क्रीनशॉट लेना है इस फोन में, तो उसके लिए भी आपको सेटिंग करनी होगी। उसके लिए आपको आ जाना होगा आई स्मार्ट में और यहाँ पे आपको ऑप्शन देखने को मिल जाता है टेक स्क्रीनशॉट विद 3 फिंगर्स, इसको आपको इनेबल कराना है। इसको इनेबल करा के आप 3 फिंगर से भी इस फोन में स्क्रीनशॉट को बना सकते हैं। इसके बाद आपका जो वॉल्यूम डाउन बटन है पावर बटन है दोनों को एक साथ प्रेस एंड होल्ड करेंगे तो आपका इस तरीके से भी स्क्रीनशॉट इस फोन में आपको देखने को मिल जाता है। इसी के साथ साथ फ्रेंड्स आपका जो कंट्रोल बार है यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे भी आपको देखने को मिलता है स्क्रीनशॉट, इस पर क्लिक करके भी आप इस फोन में स्क्रीनशॉट को बना सकते हैं। तो कई अलग अलग तरीके से आप इस फोन में स्क्रीनशॉट को ले सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे बात की जाए यहाँ पे आपको देखने को मिलता है फ्लैश फॉर कॉल, इसको इनेबल करा के आपकी फोन पे कोई कॉल्स वगैरह आएगी तो आपकी जो बैक फ्लैश लाइट है ये आपकी कॉल पे काम करती है। इसके बाद फ्रेंड्स हमें आ जाना है सिस्टम में। सिस्टम आने के फ्रेंड्स आपको अलग अलग फीचर यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि आपको जेस्चर वगैरह यहाँ पे सेट करने तो जेस्चर पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको देखने को मिलता है जंप टू कैमरा, इसको आप इनेबल कैसे करा सकते हैं। जैसे कि आपको जल्दी से अपना कैमरा ओपन कराना है तो क्या करना है फ्रेंड्स, आपको यहाँ पे बताया जाता है कि आपको क्या करना है, वॉल्यूम अप बटन 2 बार जल्दी जल्दी प्रेस करना है तो आप जो कैमरा है वो स्क्रीन ऑफ पे ही आपका ओपन हो जाएगा। अब इसके बाद आपको देखने को मिल जाता है यहाँ पे लॉन्ग प्रेस बैक बटन की, तो ये किस तरीके से फ्रेंड्स आपको काम करता है। जैसे कि आपको कोई एप्लीकेशन क्लोज करना है वो भी बिल्कुल क्लोज करना है, मतलब स्टॉप भी करना है उसके साथ साथ, तो क्या करना है जैसे कि हमने ये वाला एप्लीकेशन ओपन कर लिया, इसको हम बैक बटन पे आने के बाद इसको प्रेस ऑन होल्ड करेंगे तो ये बैकग्राउंड में हमारा एप्लीकेशन क्लोज भी हो जाएगा। इसके साथ साथ फ्रेंड्स आपका ये डायरेक्ट स्टॉप भी हो जाता है। इस तरीके से फ्रेंड्स आपको यहाँ पर ये वाला फीचर आपका काम करता है। इसके बाद हम फ्रेंड्स ऐसे थोड़ा सा बैक आएंगे और यहाँ पर आपको देखने को मिलता है लैंग्वेज एंड इनपुट, इस पर क्लिक करके आप अपनी भाषा वगैरह यहाँ पे आने के बाद सेट कर सकते हैं। कीबोर्ड वगैरह की आप सेटिंग
सेटिंग करना चाहते हैं वो भी आप यहाँ से कर सकते हैं। भाषा चेंज करने के लिए सिंपल आप ऐड एंड लैंग्वेज पे जाएंगे और यहाँ आने के बाद फ्रेंड्स आपको कोई भी भाषा सेलेक्ट करनी होती है इस तरीके से, और इस तरीके से आपको ऊपर की तरफ यहाँ पे कर देना तो आपकी भाषा यहाँ पे इस तरीके से चेंज हो जाती है। इस फोन के अंदर कोई भी भाषा को आप इसी तरीके से यहाँ पे चेंज करा सकते हैं। इस फोन में आपको वन हैंड मोड का भी यूज देखने को मिल जाता है। उसके लिए आपको इनेबल करने के लिए आपको कंट्रोल बार ओपन करना है, यहाँ आपको वन हैंड मोड आपको देखने को मिलेगा इस तरीके से, तो आपका वन हैंड मोड यहाँ पे इनेबल हो जाता है। तो आप एक हाथ से बहुत आसानी से इस फोन का यूज कर सकते हैं, और आप लेफ्ट साइड से यहाँ पे यूज करना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक करके आप यहाँ पे स्क्रीन को इस तरह कर सकते हैं, और राइट साइड करना चाहते हैं तो ये इस तरीके से यहाँ पे भी इसको क्लिक कर सकते हैं। इसको क्लोज करने के लिए कट का आइकन दिखेगा, इस पर क्लिक करके इसको डायरेक्ट क्लोज करा सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स आपको ये एप्लीकेशन यहाँ पे नजर आते हैं, आपके कंट्रोल बार हैं, इनको आप अपने हिसाब से कस्टमाइज भी कर सकते हैं। इसके लिए आपको पेन के आइकन पर क्लिक करना होता है और इसको टैप एंड होल्ड करके आप कहीं भी इसको यहाँ पे इस तरीके से ड्रॉ करा सकते हैं। मतलब कहीं भी आपको कोई भी एप्लीकेशन यहाँ पे रखना है, कंट्रोल बार कोई सा भी कहीं रखना है, इस तरीके से आप इनको सेट कर सकते हैं। और भी आपके कोई कंट्रोल बार हैं उनको आप ऐड करना चाहते हैं तो आपको नीचे की तरफ स्क्रॉल करना होगा और यहाँ पे आपको और भी कंट्रोल बार देखने को मिल जाते हैं। टैप एंड होल्ड करके आप उनको ऊपर की तरफ ले आएंगे तो आपके ऊपर भी नजर आ जाते हैं। तो इस तरीके से आपके यहाँ पे जो आपका कंट्रोल बार है इसकी भी आप एडिट वगैरह कर सकते हैं। इसके बाद साइड करेंगे तो यहाँ पे भी आपको कई ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि आपको डायरेक्ट यहाँ पे आई केयर का मोड जो होता है वो आपको देखने को मिल जाएगा, स्क्रीनशॉट आपको मोड देखने को मिल जाता है, डू नॉट डिस्टर्ब आपको देखने को मिल जाता है, साथ ही साथ आपको देखने को मिल जाता है आपका जो स्क्रीन कास्ट है वो भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है, कास्ट का ऑप्शन। इस तरीके से आप यहाँ पे कई ऑप्शन जो आपके होते हैं डायरेक्ट में आपको ये देखने को मिल जाते हैं। रोटेट वगैरह भी आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। फ्लैश लाइट जलाने के लिए सिंपल यहाँ से अपनी फ्लैश लाइट को वगैरह जला सकते हैं। ये सब आप अपने कंट्रोल बार से ही डायरेक्ट करा सकते हैं। अगर आप इस फोन के अंदर अपने ऐप लॉक के लिए सेट करना चाहते हैं तो ये भी फीचर आपको इस फोन में बाय डिफॉल्ट देखने को मिलेगा। इसके लिए आपको फोन मास्टर के एप्लीकेशन में जाना है, यहाँ आपको देखने को मिल जाता है ऐप लॉक, तो सिंपल इस पर क्लिक करके आप ऐप लॉक इस फोन में लगा सकते हैं। और इसके बाद अगर आपको कोई इस फोन में फोटो और वीडियो भी हाइड करना है तो वो भी इस फोन के अंदर आपको फीचर देखने को मिलता है। उसके लिए क्या करना है फ्रेंड्स, आपको देखने को मिलेगा फिर से फोन मास्टर का एप्लीकेशन, इसमें फिर से आपको जाना है, टूल बॉक्स देखने को मिल जाता है। इस पर आने के बाद आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा हाइड, सिंपल इस पर क्लिक करके आपने कोई भी एक्सेस कोड बना के यहाँ पे अपने पिक्चर फोटो वगैरह आप यहाँ पे हाइड कर सकते हैं। आशा करते हैं फ्रेंड्स आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।